बजट 2026 फाइनली अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो में हम सिर्फ उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो डायरेक्टली और इमीडिएटली आपको इम्पैक्ट करते हैं, बिना अननेसेसरी डिटेल्स के, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले कमिटमेंट दिया था कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 तक फिस्कल डेफिसिट 4.5% तक लाया जाएगा, लेकिन उससे भी बेटर परफॉर्मेंस के साथ अब हम 4.4% ऑफ जीडीपी पर आ चुके हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए एक्सपेक्टेशंस है कि और रिड्यूस होकर 4.3 तक आ सकता है। सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझो कि इंडिया का फाइनेंशियल डिसिप्लिन अब इम्प्रूव हो रहा है, जो इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब आते हैं टैक्सेशन पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है। फॉरेनर्स के लिए काफी बेनिफिट्स अनाउंस हुए हैं, लेकिन कॉमन इंडियन टैक्स पेयर्स के लिए वो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, इसलिए अभी के लिए हम उसे स्किप करते हैं और उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो चेंज डायरेक्टली इफेक्ट करता है वो है जो टीसीएस पहले 5% लगता था फॉरेन ट्रैवल पैकेजेस पे, एजुकेशन पे, मेडिकल एक्सपेंसेस पर, अब वो रिड्यूस होकर 2% कर दिया गया है। एक्सीडेंट रिलेटेड क्लेम्स को कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्ट रखा गया है। बायबैक और कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो क्लैरिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पॉजिटिव स्टेप है। रिसेंट आईटी कंपनी बायबैक के टाइम काफी कंफ्यूजन थी टैक्सेशन को लेकर, अब उसे क्लियर कर दिया गया है। नेगेटिव साइड भी है, एसटीटी को इंक्रीज कर दिया गया है फ्यूचर्स पर 0.02% से लेके 0.05% तक, ऑप्शंस पर 0.10% से लेके 0.15% तक। मार्केट ने इस मूव को नेगेटिवली रिएक्ट किया है, लेकिन सिर्फ आज के मार्केट मूवमेंट को देखकर कंक्लूजन मत निकालना, क्योंकि एफएफआईज और बड़े इंस्टीट्यूशन आज ज्यादा एक्टिव नहीं थे। एक्चुअल रिएक्शन आपको मंडे को ही देखने के लिए मिलेगा। एमएटी क्रेडिट के लिए अब आपको न्यू टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करते हैं तो 31 लास्ट डेट होगी। डिविडेंड इनकम को लिमिटेड कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बेसिक टैक्स फ्री इनकम लिमिट और डिडक्शंस में रिलीफ, उस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इस पॉइंट पर बजट ने कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। गवर्नमेंट का फोकस है इसे 55% रिड्यूस करके 50% तक लाना चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म फिस्कल स्टेबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स को 1.46 लाख करोड़ का ग्रांट दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का सपोर्ट अनाउंस हुए हैं। कंटेंट क्रिएटर्स पर भी फोकस दिखाया गया है। 15,000 स्कूल में लैब्स बनाई जाएगी जो स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल स्किल्स के लिए होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को भी इंक्रीज किया गया है, पहले की लिमिट बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दी गई है, लगभग 9% का ग्रोथ। साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की भी अनाउंसमेंट हुई है, जो रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पॉजिटिव है। साउथ और ईस्ट इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर उड़ीसा, केरला और तमिलनाडु के लिए अनाउंस किए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर पे भी स्ट्रॉन्ग फोकस किया गया है। 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड, 2,000 करोड़ का सेल्फ रिलायंट फंड, ई बिजनेस और डिजिटल अडॉप्शन की भी इंकरेज किया जा रहा है। हेल्थ केयर में डायबिटीज को एक नेशनल कंसर्न मान लिया गया है। 10,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव के अंडर। ओवरऑल फार्मा सेक्टर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव स्टेप है ये। सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी सपोर्ट मिल रहा है, लगभग 4,000 करोड़ का एलोकेशन। बैंकिंग सेक्टर के लिए एक हाई कमेटी बनाने की बात की गई है। गवर्नमेंट का कहना है कि 98% विलेज ऑलरेडी बैंकिंग कवरेज में आ चुके हैं, लेकिन कमेटी का एग्जैक्ट इम्पैक्ट टाइम के साथ ही क्लियर होगा। पीएसयू सेक्टर के लिए भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पीएसयू एसेट को आरईआईटी के थ्रू मोनेटाइज और डिजिटलाइज किया जाएगा, जो लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव रिफॉर्म लाएगा। क्रिप्टो के लिए कोई नया अपडेट नहीं है, ना टैक्स रिलैक्सेशन, ना कोई क्लैरिटी। क्रिप्टो टैक्सेशन इंडिया में जैसा था वैसा का वैसे रहेगा। तो दोस्तों, ये बजट 2026 की एक क्रिस्प और प्रैक्टिकल समरी थी। पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया है जो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करते हैं। हैप्पी लर्निंग, और मैं आपसे वेरी सून मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।